गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये कोऑर्डिनेशन चैप्टर्स में आज हम लेकर आए हैं आईयूपीएसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आईयूपीएसी ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती है उसमें से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं और उन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा। इसमें से आपको एक सीखना होता है किस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो उस आईयूपीएसी नाम को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, बहुत ढेर सारे रूल्स होते हैं, बट हम कुछ रूल इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनको आपको सामने देखना चाहते हैं और उन रूल्स को आप अच्छे से समझ लें, सीख लें, जिससे कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करने के लिए, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करने के लिए आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले किसी भी कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करने के लिए क्या करना होता है, क्या रूल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, उनको पहले सीखना होगा। इसके बाद ही हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड का हम नाम, आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। क्लियर? तो देख लीजिए, सबसे पहले बात करते हैं आईयूपीएसी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म जानते ही होंगे, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अभी तक आपने जो पढ़ रखा होगा आईयूपीएसी, उसमें से आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईयूपीएसी पढ़ रखी होगी, जिसमें से एल्केन्स होते हैं, एल्काइंस होते हैं और इस तरह से होते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। अब यहाँ पे पढ़ना हमको इनऑर्गेनिक कंपाउंड की आईयूपीएसी पढ़नी है, उसके थ्रू हम क्या बात कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हम, कोई भी कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, उसमें से क्या स्ट्रक्चर उसका होता है और स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम किसकी जो आईयूपीएसी नेम होता है उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखिए कंपाउंड ले रखा है, यहाँ पर ये कंपाउंड ले रखा है और इसके बारे में हमने पहले ही बता रखा है कि इनमें से कौन सा क्या होता है। जैसे मान लीजिए काउंटर आयन होता है, ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, दैट इज द सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो देखिए इसमें से क्या होता है। सबसे पहले क्या कंपाउंड होता है, इन आयनिक कॉम्प्लेक्स द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट देन द एनायन। देखिए, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें से कैटायन होता है, तो कैटायन सबसे पहले क्या होता है, कैटायन फर्स्ट में स्टार्टिंग लगा हुआ होता है और जो एनायन होता है वो एनायन इस तरह लगा होता है। सबसे पहली बात ये होती है, जो कैटायन फॉर्म होगा, कैटायन ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसके फर्स्ट टाइम काउंटर आयन फॉर्म में इस तरह लगा होता है और जो एनायन होता है वो यहाँ पे लगा होता है, इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में लगा होता है। क्लियर? अब इसके बाद देखिए, जितने भी रूल्स हैं वो सारे रूल समझते जाइए, दिमाग में रखिए। अभी जब हम इसका एग्जाम्पल बताएंगे तो सारे रूल यूज होंगे। अब देखिए, दूसरा रूल इसमें क्या होता है, सेकेंड रूल की बात करें अगर यहाँ पर हम, इन नेमिंग द कोऑर्डिनेशन एंटिटी द लिगेंड आर नेम्ड फर्स्ट एंड देन द सेंट्रल मेटल एंड। किसी भी हम मेटल्स का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले उसमें से क्या होता है, हम जितने भी लिगेंड्स होते हैं उन लिगेंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं, नाम लिखते हैं। इसके बाद जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका हम नाम लिखते हैं। ठीक है, दो रूल कंफर्म कर लीजिए। इसके बाद देखिए, जो लिगेंड्स का नाम लिखते हैं तो लिगेंड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डिफरेंट टाइप्स का मतलब होता है क्या होता है, कुछ लिगेंड्स होते हैं पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं और निगेटिव लिगेंड्स होते हैं। उनके थ्रू हम किस तरह से उसमें से उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं, क्या नाम लिखते हैं उसका। तो यहाँ बात करेंगे हम, द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स आर रिटन एज डिस्क्राइब बिलो। देखिए, फर्स्टली क्या करते हैं, यहाँ पर पहला जो रूल्स इसका होता है, जो लिगेंड्स होते हैं उनके हम किस तरह से नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो एनायनिक लिगेंड्स एंडिंग इन आईडीई, इसके ध्यान देने की बता था, आईडीई आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग आईडीई विथ ओ। तो जैसे मान लीजिए कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसके नाम लिखते हैं, उसके नाम में से लास्ट में आईडीई आता है। जैसे एग्जांपल देख रहे होंगे, Cl माइनस है तो इट इज द क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पर देखिए Cn माइनस, इट इज द साइनाइड। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, आईडीई, ये वर्ड आया हुआ आईडीई, और हम आईडीई वर्ड को हटा करके इसके प्लेस में क्या यूज करते हैं, ओ यूज कर सकते हैं। देखिए किस तरह यूज किया गया, जैसे कि मान लीजिए क्लोराइड था, यहाँ पर क्लोरो, आईडीई को हटा करके ओ रिप्लेस किया गया, और इसी को हम लिख सकते हैं क्लोराइडो। दोनों नाम सही होते हैं, क्लोरो लिखे हम या क्लोराइडो। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी हैलोजन कंपाउंड होता है, जैसे कि मान लीजिए क्लोराइड है, क्लोराइडो, ब्रोमाइड है, ब्रोमाइडो, आयोडाइड है, आयोडाइडो। इस तरह से कोई भी कंपाउंड्स होते हैं, ये जो हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं उनके नाम में से क्या करते हैं हम, आईडीई हटा करके ओ लगाते हैं, क्लोराइडो, हाइड्राइडो और आयोडाइडो, इस तरह से बन जाता है। इसके बाद और भी जितने निगेटिव लिगेंड्स होते हैं उनमें अगर आईडीई आ रहा होता है
क्लियर। अगर IDER आ होता तो उनको हटा देते हैं हम लोग, उसको हटाने के उसके हटा देते हैं, उसके प्लेस पर लगा देते हैं हम O लगा देते हैं। जैसे साइनाइड है, ID को हटा करके साइनाइडो कर देंगे। क्लियर, ये बात थी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, एनायनिक लिगेंड्स एंडिंग इन ITE और ATE, ये बात करते हैं हम। ITE और ATE आर नेम्ड बाय द रिप्लेसिंग लास्ट E विथ O। जो लास्ट E होगा उसको हटा करके क्या करते हैं हम O लगाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, जैसे मान लीजिए कार्बोनेट है, ठीक है, कार्बन CO3-2 इज द कार्बोनेट। अब देखिए कार्बोनेट को क्या किया गया है, कार्बोनेट से इसका देखो ATE हटा दें या E के प्लेस पर हम O कर देते हैं। देखिए क्या किया गया, कार्बोनेटो, ठीक है, कार्बोनेट को E हटा करके कार्बोनेटो। यहाँ पर ऑक्सिलेट है तो ऑक्सिलेट का E हटा करके ऑक्सिलेटो। और यहाँ पर सल्फेट है तो सल्फेट का E हटा करके सल्फेटो, ये वर्ड कर सकते हैं। तो IT हटा करके, और ढेर सारे एग्जाम्पल हैं उनमें से IT हटा करके और 8 प्लेस कर देते हैं, 8 हटा करके उसमें से O लगा करते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बोनेट था, हमने लगा दिया, ऑक्सिलेट था, O लगा दिया, ऑक्सिलेटो, सल्फेट था, सल्फेटो। इस तरह से एग्जाम्पल ये होते हैं, वो सल्फेटो बोलते हैं। क्लियर, तो ये होते हैं 2 रूल्स हुए। और लिगेंड्स के अकॉर्डिंग हुए, लिगेंड्स से लगे होते हैं, किस तरह से उनका हम नाम को चेंज कर देते हैं जब हम IUPAC फॉर्म कन्वर्ट कर रहे होते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसी का है, न्यूट्रल लिगेंड और रिटन एज देयर यूजुअल, एक स्पेशल नाम होता है, उसमें से कुछ हटाने या रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होती। उस H2O होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, इट इज कॉल्ड द एक्वा, फॉर्म करते हैं इसको। NH3 है एमीन, PH3 है फास्फीन। तो ये न्यूट्रल लिगेंड, इनका नाम जैसा है वैसा ही रहता है, कोई चेंजमेंट नहीं करना होता। क्लियर, आगे हम बात करते हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को फाइंड करना बताया था मैंने, पिछले वीडियो में मेरा था किसी भी कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने बता रखा आपको कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं, लेकिन आज हम बता रहे हैं कि जो IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं उसमें से IUPAC नॉमेनक्लेचर में जो कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर होती है, उस ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैसे लिखते हैं, रिटर्न कैसे करते हैं, यहाँ पर कैसे यूज करना है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इज डिजाइग्नेटेड बाय अ रोमन नंबर, जैसे कि 1st, 2nd एंड 4th, इस तरह से होता है, एक्सेट्रा, इन द ब्रैकेट एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड विदाउट अ गैप। कोई भी गैप नहीं छोड़ते हैं, और गैप न छोड़ते साथ में जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होती है उसको नाम के एंड में जहाँ से मेटल लगा होता है वहीं पे एंड में उसको ब्रैकेट में लिखते हैं और रोमन अंक में लिखते हैं उसको, ठीक है, रोमन अंक में लिखते हैं। जैसा कि मान लीजिए एग्जाम्पल दिया गया है, ये जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया गया COCl, ब्रैकेट स्टार्ट है, COCl NH3 का होल 5 और Cl2 बाहर लगा हुआ है। अब देखिए इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं अगर हम, पेंटाएमीन क्लोरो कोबाल्ट। अब कोबाल्ट के बाद में देखिए लगा हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर थी इसकी 3rd, तो 3rd ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बता रखा है। तो इसको यूज कैसे करते हैं, इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे और विदाउट एनी गैप, कोई भी स्पेस नहीं छोड़ेंगे, और इसको 3rd लिख करके रोमन में इसको ब्रैकेट कर देते हैं। इसके बाद ये क्लोराइड यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये पॉइंट था, इसमें से ऑक्सीडेशन नंबर को किस तरह से हम यहाँ पर रिटर्न करते हैं। दूसरी बात आती है, हम यहाँ पर देखेंगे, व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम्स end in ATE. For cationic and neutral complex, the name of the metal is written without any characteristic endings. मतलब क्या होता है, जैसे भी कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसका हम नॉमेनक्लेचर कर रहे होते हैं, अगर निगेटिव लिगेंड लगा हुआ होता है, क्लियर, अगर निगेटिव लिगेंड लगा हुआ होता है तो जो मेटल सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए उसके लास्ट में ATE, एंड इन द ATE लगाते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एनायनिक नेचर, अगर कोई भी लिगेंड एनायनिक या निगेटिव लिगेंड लगा हुआ है तो जब हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, जो मेटल होता है सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके नाम की एंड में ATE लगाते हैं, यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पर, K4FeCN का होल 6 जैसे कि है एग्जाम्पल है, इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो पोटेशियम हेक्सा, पोटेशियम, ये पोटेशियम पर यूज किया है, पोटेशियम हेक्सा साइनो। अब देखिए ये आयरन लगा हुआ है तो आयरन को बोलेंगे हम ATE लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा फेरेट। फेरेट क्यों किया, क्योंकि CN निगेटिव लिगेंड लगा हुआ है,
तो हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, और इसके हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर जितनी आती है उसको हम पुट कर देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आएगी सेकेंड, ऑक्सीजन नंबर आ गई। यहाँ पर चेक करेंगे अगर हम, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये भी सेकंड हो जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर ये, ठीक है। थर्ड नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर इज सेकंड। क्लियर? तो ये होता है, नेक्स्ट रूल इसका होता है। हम आगे बात कर रहे हैं। तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे। इन मैंने ज्यादा रूल्स नहीं बताए, 60 रूल बताए, 60 में रूल बताए हुए हैं और इम्पोर्टेंट बताए हुए हैं। तो उसके लिए अब देखिए क्या होता है, हमें एग्जाम्पल हम शो करना चाहते हैं। तो किसी भी एग्जाम्पल शो करने के लिए हम देख रहे हैं एग्जाम्पल में नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसका, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ब्रैकेट स्टार्ट के सबसे पहले ब्रैकेट स्टार्ट होगा और जो भी कैटायन होगा इसके पहले लगा होगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, देखिए इधर लगा हुआ है एनायन लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए AG NH3 का होल ट्वाइस और ब्रैकेट क्लोज है, इधर Cl लगा हुआ। इसका कैसे हम करते हैं नॉमेनक्लेचर, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, जितने भी लिगेंड अटैच होंगे, ठीक है, जितने भी लिगेंड अटैच होंगे उनकी नंबर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट के अंदर की बात करें तो लिगेंड यहाँ पर ये अटैच है, 2 लिगेंड है, इसलिए इसको हम बोलेंगे डाई, ठीक है, डाई। अब कौन सा लिगेंड अटैच है, NH3 बोलेंगे एमीन, तो डाई एमीन। क्लियर? अब देखिए इसके लिगेंड खत्म हो गए, तो लिगेंड जब खत्म हो जाते हैं तो इसके बाद क्या करते हैं हम, चेक करते हैं तो सेंट्रल मेटल कौन सा लगा हुआ है। तो सेंट्रल मेटल लगा हुआ है आपका ये सिल्वर। तो अब देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया सिल्वर, ठीक है। ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसलिए न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए यहाँ पर हम ATE नहीं लगाएं, यूज करेंगे, ठीक है। तो डाई एमीन सिल्वर। अब देखिए इसकी हम फाइंड करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमने इसकी ऑक्सीडेशन नंबर का फाइंड करना आपको बता रखा पहले से ही। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 1। तो जो ऑक्सीडेशन 1 हो जाएगी उसको हम लोग रोमन में लिखते हैं और इसमें ब्रैकेट में क्लोज करके लिख देते हैं। इसके बाद ये Cl लगा है, ये लिगेंड नहीं है, इसलिए इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे क्लोराइड लिख देंगे। आगे बात समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल बात करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है CrH2O का होल 6 और ब्रैकेट क्लोज है, बाहर लिखा हुआ है Cl3, ठीक है। इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये लगा हुआ है H2O ये है न्यूट्रल लिगेंड है और इसको बोलते हैं क्या है, एक्वा। देखिए IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, जितने भी लिगेंड है, पॉजिटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड या आपका निगेटिव लिगेंड्स होते हैं, उन सबके आपको नाम पता होने चाहिए, जो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। और नाम पता होने के साथ साथ में उनकी कितनी ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो पता होना चाहिए, तभी आप IUPAC नाम सीख सकते हैं। तो वो आपको करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा आपको उसको, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लर्न करनी पड़ेगी। इसके बाद एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर है CrH2O का होल 6 और Cl3। यहाँ पर इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, देखिए 6 है इसलिए हेक्सा बोलेंगे इसको, हेक्सा। अब देखिए H2O बोलते हैं एक्वा, तो हेक्सा एक्वा, लिगेंड खत्म। अब देखिए ये मेटल बच रहा है हमारा क्रोमियम, तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्रोमियम, ठीक है, हेक्सा एक्वा क्रोमियम। अब देखिए क्रोमियम के बाद में इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो ऑक्सीडेशन फाइंड करनी होती है और ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 3 आएगी, क्योंकि ये H2O न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। तो यहाँ पर थर्ड हम इसको इस तरह से नोट कर देंगे, थर्ड। और आगे ये Cl3 है, तो 3 से हमको कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ हम देखते हैं कौन सा लगा हुआ है, एनायन कौन सा लगा हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे हम क्लोराइड। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पर हम देखिए FeCN का होल 6 और 4 चार्ज माइनस के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या बात करेंगे हम, हेक्सा 6 लगा हुआ है, हेक्सा साइनाइड लगा हुआ है, इसको बोलेंगे साइनो या साइनाइडो, दोनों सही होंगे, हेक्सा साइनो। अब देखिए यहाँ पर आयरन के आगे हमने आयरन के प्लेस पे हमने लिख रखा है इसको फेरेट। फेरेट क्यों किया हुआ, क्योंकि Cn इज द निगेटिव लिगेंड। Cn जो है निगेटिव लिगेंड होता है, उस पर माइनस चार्ज होता है, तो इन निगेटिव लिगेंड होने के कारण इसका आयरन को हम लोग लिख देंगे फेरेट। तो हेक्सासाइनोफेरेट, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी हो जाएगी सेकेंड। और यहाँ पर चार्ज लगा हुआ, ऊपर चार्ज लगा होने के कारण इसको हम लिख देंगे आयन। यहाँ पर चार्ज जो भी लगा हो, अगर पॉजिटिव लगा तो हम कैटायन लिख सकते हैं, निगेटिव लगा तो एनायन लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी दोनों लगा सकते हैं। अगर आयन लिख देते हैं तब भी सही होता है, तो हमने यहाँ पर यूज किया हुआ आयन। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल की। हम यहाँ पर देखिए NiEN का होल ट्वाइस, Ni निकिल EN का होल ट्वाइस
और ऊपर चार्ज लगा हुआ 2+ चार्ज लगा हुआ है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एग्जाम्पल में ध्यान रखने वाली बात है, ईएन है। ईएन को अभी हमने बताया हुआ है एथिलीन डाईएमीन, ठीक है, एथिलीन डाईएमीन। अब देखिए यहाँ पर 2 लगे हुए हैं तो डाई लगना चाहिए, जैसा कि ऊपर है 6 लगा हुआ तो हेक्सा लगा हुआ है, 6 है तो हेक्सा लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर 2 लगा हुआ तो यहाँ पर डाई यूज किया गया, ठीक है। तो ईएन यहाँ पर भी डाई लगना चाहिए, बट डाई यूज क्यों नहीं करते हैं? डाई इसलिए यूज नहीं करते हैं कि जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट रूल है, ये भी समझ लीजिए इसको अच्छे से, जितने भी ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके नाम में ही कोई भी संख्यात्मक या नंबरिंग वर्ड्स आते हैं, तो उनका जब हम नामकलेचर करते हैं आईयूपीएसी में, तो उनके पहले जो 2, 3, 4 जो भी अंक लगे हुए होते हैं उनका स्पेशल नामकलेचर करते हैं। जैसे कि 2 लगा होता है तो 20 बोलते हैं, और 3 लगा होता है तो ट्रिस बोलते हैं, 4 लगा होता है तो टेट्राकिस बोलते हैं, अगर 5 लगा होता है तो पेंटाकिस बोलते हैं। इसलिए जो ईएन है उसी तरह से जो ईएन है, ईएन का भी नाम होता है एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन। एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है डाई, डाई मतलब होता है 2। अगर यहाँ पर भी हम डाई यूज करेंगे तो दोनों ही डाई मिक्स हो जाएंगे, फिर समझने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए इस डाई के प्लेस पर जो 2 है, इसके प्लेस पर लगा दिया गया विष यूज किया गया है। क्लियर? तो ये विष यूज किया गया, तो इसके लिए विष यूज किया गया, विष एथिलीन डाईएमीन, और यहाँ पर निकिल लगा हुआ तो डायरेक्ट निकिल लिख दिया गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, जो लिगेंड है ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है निकिल लिखा गया है। एंड ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड की गई तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी सेकेंड आई हुई है, और यहाँ पर +2 चार्ज लगा हुआ, इसलिए यहाँ पर यूज किया गया आयन। यहाँ पर हम कैटायन भी कर सकते हैं, बट आयन लिखा हुआ बिल्कुल क्लियर है, ये बात होती है। क्लियर? ये हुआ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने, Na3 ब्रैकेट है CrF6, Na3 CrF6 है, इसका नामकलेचर करेंगे यहाँ पर। देखिए हम अब देखिए यहाँ पर कैटायन यूज किया गया है, वो कैटायन हो सबसे पहले लगा हुआ है, तो इसको जैसा पहले लगा होता है उसको हम वैसे ही नोट कर देते हैं। सोडियम, इसके जो 3, 2, 3, 4 लगा उससे में कोई मतलब नहीं होता है, हमने लिख दिया सोडियम। इसके बाद कितने लगे हुए हैं लिगेंड, कितने 6, हेक्सा, और फ्लोरीन लगा हुआ, ये फ्लोराइड बोलेंगे इसको, आयन फॉर्म में होगा तो हो जाएगा फ्लोराइडो या फ्लोराइडो यूज कर लेंगे यहाँ पर, हेक्सा फ्लोराइडो। अब देखिए ये लगा हुआ है क्रोमियम, अब क्रोमियम के साथ लिगेंड लगा निगेटिव लिगेंड, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्रोमेट। वैसे हम लिख देते क्रोमियम, लेकिन निगेटिव लिगेंड की वजह से हम बोल देंगे इसको क्रोमेट। तो जगह सोडियम, हेक्सा, फ्लोराइडो, क्रोमेट, और इसकी फाइंड करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, वो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी हो जाएगी 3rd, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 3rd। इस तरह से यूज करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी होती है कि जब भी हम कोई भी कोऑर्डिनेशन आईयूपीएसी लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, जितने भी कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं या जितने कह सकते हैं इस स्फीयर के अंदर होते हैं, उनका नामकलेचर जब करते हैं तो जितने भी वर्ड होते हैं, चाहे पहला वर्ड हो या कोई बीच में वर्ड हो, उनको क्या करते हैं हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं छोड़ते हैं, विदाउट स्पेस नोट करते हैं इसको। जितने भी आईयूपीएसी नोट नेम होते हैं वो कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर जितना पार्ट होता है उसके जो नाम लिखते हैं हम लोग, तो उनके से कोई भी स्पेस नहीं छोड़ते हैं, विदाउट स्पेस। हाँ, ये बात जरूर होती है, जैसे मान लीजिए इस एग्जाम्पल में Na3 ये कोऑर्डिनेशन आयन्स के बाहर है, काउंटर आयन, तो इसको लिखने के बाद हम स्पेस दे सकते हैं, यहाँ पर स्पेस छोड़ सकते हैं। इसके बाद जितना भी अंदर का नाम लिखते हैं, अंदर वाले नाम लिखेंगे जितने भी, उनमें से कोई भी स्पेस नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट रूल होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ये आपका दिया गया एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए। जो एग्जाम्पल है यहाँ पर CO कोबाल्ट है, Cl लिगेंड है, H2O NH3 का होल 4 ऑब्जेक्ट क्लोज किया गया, यहाँ पर लगा Cl2 यूज किया गया। तो हमने यहाँ पर दर्शाया हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है आपका और एग्जांपल है। तो कैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया गया, एक बार फिर से रिन्यू हो जाएगा आपका। देखिए जिसका हमने बताया था, जिस भी मेटल सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होता है उसको हम लेट करते हैं पहले X। तो यहाँ पर कोबाल्ट की फाइंड करनी है, इट इज द सेंट्रल मेटल, तो कोबाल्ट की फाइंड करते हैं, तो हमने इसके लिए लेट कर लिया X प्लस Cl की, तो Cl की कितनी ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1, हमने -1 नोट किया, प्लस
H2O कितनी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ये होता है न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड की होती है 0, तो हमने 0 रख दिया, ठीक है। और इसके बाद में NH3 में कितने NH3 लगे हैं, 4, हमने 4 रख लिया यहाँ पर, ठीक है। NH3 की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 0 × 0 कर दिया, ठीक है। प्लस कितने Cl लगे हुए हैं, 2 रख लिया हमने। Cl लगा हुआ है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, -1, हमने यहाँ पर -1 दिया, इक्वल टू 0। अब हमने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद आ गया x इक्वल टू +3, मतलब जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कोबाल्ट होगी वो होगी +3। क्लियर। अब देखिए क्या करते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए H2O, यहाँ पर H2O है, यहाँ पर H2O है, यहाँ पर Cl। तो हमें स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा। और देखिए जैसे मान लो 2-3 लिगेंड्स लगे होते हैं तो हम लोग उनको अल्फाबेट के गार्डिंग नोट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए टेट्रा एमीन, पहले ए आया हुआ है, ए के बाद एम है, यहाँ पर क्यू है, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये इसका नॉमेनक्लेचर होता है। तो इस तरह से हमने आपको जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री थी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स थे, उनकी IUPAC नेम रिटर्न करने के बारे में कुछ रूल्स बताए, कुछ एग्जांपल्स बताए हुए हैं। अब आपको क्या काम बनता है, कुछ एग्जांपल्स करें, ढेर सारे एग्जांपल्स करें, और जिनमें से जो डाउट हो वो हमसे बात करें। इसके बाद मैं बताता हूँ कैसे करने हैं। ये हुआ आपका आज का टॉपिक। ओके, गुड डे।